हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो है आपका प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर और एचएम यानी प्रधान अध्यापक के वेतन को लेकर के जो है वो एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि नोटिस जो है वो आपका शिक्षा विभाग से देखने को मिल रहा है। ये नोटिस जो है वो है आपका 16 सितंबर 2025 को, यानी ये कल का है। इस नोटिस में दिया गया है कि इस सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार। उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे कि इसका विषय जो है वो है आपका सरकारी विद्यालयों में नव नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के वेतन आदि भुगतान के संबंध में। फिर है कि महाशय, आप अवगत हैं कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को संगत नियमावली के अधीन निर्धारित अर्हता एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय या नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर विगत माह से नियुक्त किया गया है। इनके योगदान के उपरांत वेतन आदि के भुगतान की कार्रवाई प्रायः लंबित होने की सूचना प्राप्त हो रही है। उसके बाद फिर नीचे है कि इस क्रम में अंकित करना है कि नवनियुक्त प्रधान अध्यापक या फिर प्रधान अध्यापक अंतर्गत अधिकांश प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापकों को पूर्व से प्राण संख्या आवंटित है और HRMS पोर्टल पर उनका ऑनबोर्डिंग है। ऐसे प्रधान शिक्षक या फिर प्रधान अध्यापक के वेतन आदि के भुगतान हेतु HRMS पोर्टल पर कन्वर्जन मॉड्यूल में जाकर पहले उससे इनएक्टिव किया जाना होगा। तदुपरांत नए पद पर योगदान से संबंधित सूचना को अपडेट करते हुए इसी मॉड्यूल में जाकर नए पदस्थापना वाले जिले में इसे एक्टिव करना होगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए नवनियुक्त प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक के वेतन आदि का भुगतान प्रारंभ किया जा सकता है। साथ ही वैसे शिक्षक या प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक जिनके पास पूर्व से प्राण संख्या आवंटित नहीं है और HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग नहीं है, वे पूर्व से निर्गत प्रक्रिया के अनुरूप प्राण संख्या आवंटन हेतु आवेदन दे सकते हैं। इसमें जो है कि मेनली ये बताया गया है कि पहला तो ये है कि वैसे हेड टीचर या फिर HM जिनका जो है पहले से प्राण नहीं जनरेट किया हुआ है तो वो तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर ये कह रहा है कि जैसे जो भी नवनियुक्त अभी HM बने हैं या फिर हेड टीचर में जिनकी बहाली हुई है, तो पहले तो चूँकि वो कहीं शिक्षक रहे होंगे, तो इस कारण से जो है कि उनका जो HRMS पोर्टल पर जो है कन्वर्जन मॉड्यूल में, यहाँ आप लोग इस लाइन को देखिएगा कि कन्वर्जन मॉड्यूल में जाकर के जो है आपको वहाँ पे उनको इनएक्टिव करना होगा। मतलब पहले से वो जहाँ पे पोस्टेड थे वहाँ पे उनको इनएक्टिव करना पड़ेगा और बाकी जो है नए ज़िले में जहाँ पे वो अपना नया पदस्थापना लिए हैं वहाँ पे जाकर के फिर से कन्वर्जन के ही मॉड्यूल में, मतलब HRMS पोर्टल पे जाकर के वहाँ पे एक कन्वर्जन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या है उनको एक्टिव करना पड़ेगा और बाकी जो पदस्थापना से संबंधित जो भी अपडेट है उसको वहाँ पे उनके प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। फिर क्या है उनको HRMS पोर्टल पे चूँकि ऑनबोर्डिंग उनकी है ही, तो फिर वेतन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जिनका जो है प्राण नहीं बना है, प्राण संख्या, तो वो जो है पूर्व निर्गत प्रक्रिया यानी पहले से जैसे प्राण जनरेट की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन करना होता है, तो वो जो है आवेदन को दे सकते हैं। उसके बाद है कृपया उक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखकर अपने जिला के नवनियुक्त सभी प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के कार्यरत अवधि के वेतन आदि का भुगतान अगले 1 सप्ताह के अंदर कराना सुनिश्चित करावे। अनुलग्नक प्राण के आवंटन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका की छायाप्रति। तो यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है जितने भी आपका जो HM है या फिर हेड टीचर है उनका जो है पेमेंट को क्लियर किया जाए, इसकी बात कही जा रही है। इसमें मुख्य रूप से इस नोटिस में ये बताया गया है कि वैसे शिक्षक, वैसे HM या फिर हेड टीचर जिनका प्राण नहीं जनरेट है वो अपना आवेदन करके उसको जनरेट करवा लें, और वैसे शिक्षक जो पहले से कहीं टीचर थे और बाद में उनका जो है हेड टीचर या फिर प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति हुआ है, किसी नए ज़िले में वो अपना योगदान दिए हैं, तो उनका जो है HRMS पोर्टल पे जाकर के जो है कन्वर्जन मॉड्यूल में उनको उस डिस्ट्रिक्ट, उस जगह पे जहाँ पहले वो पोस्टेड थे वहाँ से इनएक्टिव करेंगे और जहाँ पे वो नए पोस्टेड हुए हैं वहाँ पे जाकर के उनको उसी पोर्टल पे जाकर के जो है उनके प्रोफाइल में उसको कुछ अपडेट करना है। तो मेनली नोटिस में इतना ही था।
इसके अलावा जो है पेमेंट को लेकर के जितने भी TRE 3 के शिक्षक हैं उसको लेकर के भी एक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ जो है वो है आपका औरंगाबाद से। यहाँ पे देखिए दिया है, आप लोग हेडलाइन देख पा रहे होंगे। इसमें है कि दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को मिलेगा वेतन, 25 सितंबर तक भुगतान का आदेश। शिक्षक समाज ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विभाग के प्रति जताया आभार। फिर है नीचे कि दुर्गा पूजा पर्व को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सितंबर माह का वेतन शिक्षकों को 25 सितंबर तक अवश्य भुगतान कर दिया जाए। मतलब सितंबर माह का जो पेमेंट है वो मतलब दुर्गा पूजा को देखते हुए जो है 25 सितंबर तक जो है पेमेंट क्लियर करने की बात कही जा रही है। फिर आगे है कि इसके लिए विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से पूरे राज्य में शिक्षक समाज में खुशी का माहौल है। शिक्षक नेता एवं पूर्व MLC प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह ने कहा है कि शारदीय नवरात्र और दशहरा के समय पहले वेतन भुगतान के आदेश ने शिक्षकों को राहत दी है। अब वेतन की चिंता छोड़कर शिक्षक अपने परिजनों के साथ त्यौहार की खुशियां मना सकेंगे। उन्होंने कहा है कि यह पहल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की संवेदनशीलता को दर्शाती है। फिर है कि इधर औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। विद्यालय अध्यापक बसंत दुबे ने बताया कि इस आदेश से शिक्षकों को परेशानी कम होगी। उन्होंने कहा है कि त्योहार के समय अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है, इससे समय में वेतन मिलना बड़ी राहत है। ये तो एक अच्छा खबर है कि मतलब 25 तक जो है जितने भी BPSC के शिक्षक हैं उनको पेमेंट मिल जाएगा। ऐसे तो चूँकि आप लोग को पता है कि पेमेंट जो है फर्स्ट वीक में आता है, मतलब 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में मिल जाता है सबको। लेकिन इस बार जो है चूँकि दुर्गा पूजा को देखते हुए 25 सितंबर तक क्लियर करने की बात कर रही है, तो मेनली इसमें जो है 25 सितंबर को वेतन को भुगतान करने का आदेश दिया गया। उसके बाद इसकी एक और है नोटिस, ये भी जो है आपका शिक्षा विभाग से दिया गया है, ठीक है। और इसका जो विषय है वो है आपको छुट्टी को लेकर के। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे है कि विभिन्न प्रकार के अवकाश हेतु HRMS पोर्टल पर आवेदन समर्पित करने के संबंध में। ये नोटिस जो है आपका पटना से है और दिनांक 17 यानी ये आज का है। आप लोग को यहाँ पे और डेट क्लियर दिख रहा होगा। इसमें जो है कि शिक्षक को जितने प्रकार का जो अवकाश मिलता है तो उसको जो है अवकाश हेतु जो है HRMS पोर्टल पर आवेदन समर्पित करने के संबंध में। आगे है कि महाशय उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 16/9/2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए विभागीय समीक्षात्मक बैठक में मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों, कर्मियों, शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के अवकाश हेतु HRMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। उसके आगे है कि अतः निर्देशानुसार कहना है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय या विद्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों, कर्मियों, शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के अवकाश निमित्त HRMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश संसूचित करने की कृपा की जाए। ये जो है नोटिस ये जो है आज का है, और इसमें जो मेनली ये कहा जा रहा है, जैसा कि देखिए आप लोग को पता है जितने भी खास तौर पे जो BPSC के टीचर हैं उनको ये पता है कि उन लोग का जो आवेदन है अवकाश का जो आवेदन होता है, जैसे महिलाओं में जो SL होता है, फिर CL जो लेते हैं, और भी कई प्रकार के जो लीव हैं, वो आपका जो है ई-शिक्षा कोश ऐप या फिर उस पर पोर्टल पे जा कर के जो है वहाँ से आवेदन जो है करना होता है अवकाश के लिए। लेकिन अब जो है एक नया नियम इसमें क्या ला रहा है आपका, कि पहले तो चूँकि अवकाश के लिए जो है ये शिक्षा कोष पे जो है आवेदन करना होता था, लेकिन अब क्या है, अब इसमें कह रहा है कि HRMS पोर्टल पे जो है अब छुट्टी के लिए जितने भी शिक्षक हैं वो क्या हैं वहाँ पे आवेदन को समर्पित करेंगे। मतलब अब इस शिक्षा कोष से जो है लीव के लिए आवेदन नहीं होगा, बल्कि HRMS के पोर्टल से आपको जो है वहाँ से लीव के लिए, मतलब छुट्टी जो भी हो, चाहे कैजुअल लीव हो या फिर स्पेशल लीव हो या फिर जितने भी तरह के लीव हैं, उसको लेने के लिए जो है वो आपको HRMS पोर्टल पे जो है आवेदन को समर्पित करना होगा। तो इसमें विशेष छुट्टी को लेकर के यही बताया गया है कि पहले जो ई शिक्षा कोष से आवेदन करना होता था, लेकिन अब जो है आपको वो HRMS से लीव
आपको भरना होगा, आवेदन मतलब करना होगा। उसके साथ हम लोगों ने इस पे चर्चा किया कि TRE 3 मतलब BPSC TRE के जितने भी शिक्षक हैं उनका जो है वेतन 25 सितंबर तक कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। उसके बाद फिर है इसके साथ ही जो भी आपके हेड टीचर हैं, HM हैं, उनके वेतन को भी जो है जल्द से जल्द निर्गत करने की बात कही गई है 1 सप्ताह के अंदर में। बाकी अगर कोई और भी अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में जो है इसी 3 टॉपिक पे मुझे आप लोग को अपडेट करना था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को जो है डेली अपडेट मिल जाए।